तो हाँ जी, देखो जी, ये आपके भाई छोटे की जिसका नाम है यश कुमार गुप्ता है, उसकी ये जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है तुला लग्न की, और इसकी जो राशि है वो है कुंभ राशि। तो इसकी देखो जी, कुंडली की मैं बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, खराब ग्रह भी हैं, जैसे इसका राहु केतु नीच के हैं। और आपका क्योंकि जो मेन सवाल है वो ये है कि यह है आपका छोटा भाई यश कुमार, और इसके साथ आपकी नहीं बनती, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आप आपस में पार्टनर हैं। पहले लगता अभी इसी साल से पार्टनर हुए हैं, लेकिन दिक्कतें आ रही हैं आपस में, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं बनती। तो कारण क्या है? सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली होती है, क्योंकि ये जो जस कुमार है, इसका जो बड़ा भाई है वो यानी कि आप है। तो इसका अगर बड़ा भाई का सुख देखना है, इस जातक का जस कुमार का जो बड़ा भाई है वो कुंडली के 11वें घर से देखा जाएगा। तो 11वां घर है इसके बड़े भाई का घर, चाहे वो बड़ा भाई है चाहे बहन है। अब यहाँ पे 11वें घर में नंबर कौन सा है ये भी हम देख सकते हैं कि बड़ा भाई होगा जो बहन होगा। यहाँ पे राशि कौन सी है? सिंह राशि है। सिंह राशि का मान लो सूर्य है, और सूर्य का पुरुष ग्रह होने की वजह से इसका बड़ा भाई होगा। अब देखो जी, इसका 11वें घर का जो मालक सूर्य है, तो सूर्य से देखा जाएगा इसके इस जातक के यश कुमार गुप्ता के बड़े भाई का सुख, कि इसका बड़ा भाई कैसा होगा। तो 11वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 11वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है राहु की 9वीं दृष्टि, राहु को भी देखा जाएगा। और चंद्रमा की पड़ रही है 7वीं दृष्टि, चंद्रमा को भी देखा जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इसके इस जातक के बड़े भाई का सुख देखने के लिए वो सूर्य, राहु, चंद्रमा इनको देखा जाएगा। और देखो, जो मंगल होता है ये होता है छोटे भाई का कारक, और जो गुरु होता है ये होता है बड़े भाई का कारक। तो इस जातक के यश कुमार गुप्ता के बड़े भाई का कारक जो बना है वो गुरु बना है। तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह देखने पड़ेंगे? 4 ग्रह। 4 ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा कि यश कुमार गुप्ता का जो बड़ा भाई है उसका सुख है या नहीं। सबसे पहले देखो जी, मेन चीज क्या होती है, ये जो ग्रह होते हैं इनका असर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। तो दशा इसके ऊपर जो बड़ी चली हुई है वो है शनि की बड़ी महादशा चली हुई है, 10 से चली हुई है, 29 में जाके खत्म होगी। बड़ा असर इसके ऊपर है शनि ग्रह का। इसके लाभ में जो भी चीजें हो रही हैं वो बड़े, उसका कहीं ना कहीं कारण शनि है। और दूसरा कारण है राहु की अंतरदशा, जो कि अभी चली है। देखो, 26 जनवरी 24 से चली है, और पिछला 1 महीना हुआ है अभी, और ये 12वां महीना 26 में खत्म होगी। मतलब अभी पूरे 3 साल पड़े हैं, अभी तो 1 महीना हुआ है। 3 साल की दशा राहु के भी चली है। तो दोनों के इसके ऊपर असर है, एक शनि की 7.5 का भी असर है। सबसे पहले यहाँ पे मैं राहु की बात करता हूँ जो 1 महीने से चली है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इस 11वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है? राहु की। तो राहु की अगर बात की जाए, राहु इसका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, और तीसरे घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। इसका जो राहु है वो भाई नीच का बैठा है। और राहु देखो जी, राहु की दशा जब आती है ये तो वैसे ही लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देता है जब भी इसकी दशा आ जाए। और मेरे पास ऐसे हजारों कुंडलियां जो आती हैं, मतलब 100 में से मेरे पास जो कुंडलियां आती हैं, 80% जो कुंडलियां होती हैं उनके ऊपर राहु की दशा होती है। ये इसकी दशा जब भी आती है बंदे की लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, इन चीजों को पैदा कर देता है ये दशा अच्छी नहीं होती राहु की। और अगर किसी का नीच का बैठा हो, वो दिक्कतें कई गुना बढ़ जाती हैं। तो इस जातक का देखो राहु नीच का बैठा है, तो आप ये अंदाजा लगा लो इसकी अभी जो दशा चली है, ये राहु इसको अच्छे फल नहीं देगा। ठीक है, जो बड़ा असर शनि का वो फिर भी अच्छे फल देगा, लेकिन जो छोटा असर, कम असर राहु वाला है, ये अच्छा फल नहीं देगा। तो राहु इसको बुरे फल क्यों देगा? क्योंकि राहु तीसरे घर में नीच का बैठा है। एक तो तीसरे घर की हानि करेगा, इसके अलावा राहु की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेगा। और 7वां घर देखो जी, 7वें घर से 3 चीजें देखी जाती हैं। 7वां घर है पत्नी का घर। 7वां घर इसकी है दिल्ली की इनकम, जस कुमार की जो डेली की इनकम है वो यहाँ से देखेंगे। और 7वां घर है साझेदारी के कामों का घर। तो राहु क्या करेगा? एक तो तीसरे घर की हानि ये करेगा। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, इन चीजों में कमी कर देगा। पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। तीसरे घर से काफी चीजें हैं, तीसरे घर से तीसरे इसको रोगी भी बनाएगा। राहु की भी दया चली जो, इसको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। कौन से रोग? तीसरे घर के रोग इसको दे सकते हैं। तीसरे घर से जो जुड़े रोग होते हैं, तीसरे घर के काफी रोग हैं, उनसे जुड़ा कोई इसको रोग होगा। राहु की तीसरी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, ये पत्नी से भी लड़ाई झगड़े कराएगा।
और डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, और इसको साझेदारी के कामों में नुकसान होगा। राहु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, 9वें घर संबंधी दिक्कतें। और राहु 9वीं दृष्टि से 11वें घर को देखेगा और 11वें घर की सबसे ज्यादा हानि करेगा, क्योंकि 11वें घर में, 11वां घर है किसका, सूर्य का घर। और राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। मतलब अभी जो 1 महीने से राहु की दशा चली है, ये 11वें घर को खराब कर देगा। 11वां घर इसका है बड़े भाई का घर। इसको बड़े भाई को लेकर दिक्कतें, आमदन को लेकर दिक्कतें, कामों में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी पूरी तरह से, इनकम संबंधी दिक्कतें। मतलब ये जो राहु की दशा चली है, ये इसका समय अच्छा नहीं है जातक का। ये जो समय अभी तो देखो, अभी तो 1 महीना हुआ है भाई, अभी तो 1 महीना हुआ है, अभी तो दशा स्टार्ट हुई है। तो ये दिक्कतें इसकी बढ़ेंगी, क्योंकि दशा तो अभी 3 साल की पूरी पड़ी है। तो कहने का मतलब ये राहु वाला समय इसका जातक का अच्छा नहीं है। अब देखो जी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इसके उपाय क्या हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप ये लड़का आपका जो छोटा भाई है वो उपाय करे, तो उपाय देखो जी, इसके उपाय ये है कि ये जातक इसका दान कर सकता है, अगर ये चाहते हैं दिक्कतें ना आए। ये जो जस कुमार गुप्ता है, अगर ये दान करता है, राहु का ज्यादा से ज्यादा दान करे, ताकि ये शांत हो राहु यहाँ पे। इसको शांत कैसे किया जाएगा, इसके दान करने से। इसका कवच का पाठ पढ़ सकता है, स्रोत का पाठ पढ़े, तब जाके राहु शांत होगा, तब जाके ये दिक्कतें कम होंगी। राहु बहुत ज्यादा क्रूर ग्रह है। मैंने क्या बोला, 100 में से 80 मेरे पास जो कुंडलियां आती हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं राहु की दशा जरूर होती है। जब भी आता नहीं, दिक्कतें पैदा कर देता है, जहां देखता है उस घर की भी हानि कर देता है, क्योंकि इसकी दृष्टि अच्छी नहीं होती, इसकी दृष्टि में क्रूरता है। तो हमने क्या देखा जी, अभी मैंने क्या बोला था, 4 ग्रह देखनी पड़ेंगे इसके, इस जातक के बड़े भाई का सुख देखने के लिए 4 ग्रहों को देखना। अभी तो हमने खाली राहु को देखा है भाई। अब 5वें घर में जो 5 लिखा है, मालक सूर्य है। अब बड़े भाई घर के, बड़े भाई का घर है 11वां, उस घर का मालक सूर्य है। अब सूर्य के घर में बात करूं, तो सूर्य कैसा है, वो यहाँ पे बैठा है 8वें घर में, खराब घर में यहाँ के। और बैठा भी यहाँ पे शुक्र की राशि है, शत्रु राशि में। मतलब इसका जो सूर्य है वो भी भाई खराब है। वो भी दिखा रहा है कि इसको 11वें घर को लेकर दिक्कतें पैदा होंगी, जो कि 11वां घर है बड़े भाई का घर। सूर्य की वजह से इसको बड़े भाई संबंधी दिक्कतें आएंगी। और सूर्य देखो जी, पिता का भी कारक होता है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। पिता संबंधी क्या दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो पिता बीमार होता है या पिता से मनमुटाव होता है, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा होंगी, खासकर सूर्य की दशा में। उस समय दिक्कतें बड़े भाई संबंधी भी ज्यादा आएंगी, पिता संबंधी भी आएंगी। और ये सरकारी कामों में भी दिक्कतें पैदा करते हैं, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। मतलब इसका सूर्य भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो 8वें घर में बैठा है, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। क्योंकि 8वें घर को भाई, 8वें घर से क्या देखते हैं, मृत्यु कष्ट देखते हैं, बीमारी देखते हैं, दुर्घटना। अब देखो जी, मैंने बोला था इस 11वें घर के ऊपर दृष्टि है चंद्रमा की, और चंद्रमा 5वें घर से 7वीं दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है। वो फिर भी 11वें घर का अच्छा कर रहा है, वो 11वें घर का अच्छा कर रहा है, ठीक है। हमने 3 ग्रह देख लिए, अब चौथा ग्रह जो बचा है वो है गुरु, क्योंकि गुरु है बड़े भाई का कारक, और वो इसका बैठा है यहाँ पे 10वें घर में। अब देखो जी, ये जो जस कुमार गुप्ता है, ये 10वां घर इसके है पिता का घर। पिता का घर वैसे 9वां भी होता है, देखो जी कुछ 9वें घर को भी पिता का घर कहा गया है, 10वें घर को भी, दोनों घर पिता के हैं। तो 10वां घर पिता का है, 10वां घर काम काज का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। 4 चीजें हम 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो 10वें घर की चीजें 10वें घर के मालक चंद्रमा से भी देखी जाएंगी, और 10वें घर में बैठे शुक्र मंगल गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो हमने क्योंकि भी गुरु की बात करनी है, तो 10वें घर में जो गुरु बैठे है, सवाल की वो कैसा है, क्योंकि गुरु है बड़े भाई का कारक। तो गुरु 10वें घर में जहाँ बैठा है, वो यहाँ पे उच्च का बैठा है। और देखो जी, जो ग्रह उच्च का हो गया, वो समझ लो बहुत अच्छा हो चुका है। तो गुरु 10वें घर में उच्च का है, जाहिर सी बात है गुरु इसको अच्छे फल देगा। गुरु देखो जी, जिन घरों का मालक है, जिस घर में बैठा है उस घर का अच्छा कर देगा। और जिन चीजों का कारक है, कारक किसका होता है, गुरु पुत्र का कारक है, बड़े भाई कारक, बड़े भाई का कारक है। मतलब गुरु तो ये दिखा रहा है कि बड़े भाई का सुख है, गुरु ये दिखा रहा है। तो हमने देखो जी क्या देखा, मैंने बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 11वें घर के मालक सूर्य को देखा, वो अच्छा नहीं है। राहु की दृष्टि है, वो इस घर की हानि कर रहा है। वैसे गुरु बड़े भाई का कारक, वो अच्छा है, वो फिर भी ये दिखा रहा है कि बड़े भाई के लिए अच्छा है। और चंद्रमा भी 11वें घर का अच्छा कर रहे हैं। मतलब चारों में से 2 ग्रह अच्छे नहीं है और 2 ग्रह अच्छे हैं। और चारों का असर
कम ज्यादा होता रहेगा। कब? इनकी दशा में। अभी क्योंकि राहु की दशा है तो वो अपना असर पैदा कर रहा है। मतलब ये जो समय है ये बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं है। बाकी आगे जो गुरु की दशा होगी वो उसका फिर भी अच्छा हो, 26 के बाद चलेगी छोटी दशा गुरु की, वो समय अच्छा है। बाकी मैं थोड़ा सा विस्तार से समझाता हूँ अब आपको। तो मतलब आपका जो सवाल था, इस जातक की जस कुमार गुप्ता की कुंडली में इसके बड़े भाई का सुख अगर देखना है वो आपको मैं दिखा दिया है कि वो दिक्कत, और सबसे बड़ा देखो जी दिक्कतें आने का कारण बड़े भाई संबंधी वो है राहु ग्रह। ये है सबसे बड़ा कारण। और दूसरा कारण सूर्य ग्रह। अब देखो जी क्योंकि बड़ा असर राहु का है तो राहु की बस ये दिक्कतें आएंगी। बाकी हमने क्या देखा था, इसके ऊपर बड़ी दशा किसकी है? शनि की। अब उसकी बात करते हैं कि वो कैसा 10 से चली हुई है, 29 में खत्म होगी। तो शनि देखो जिसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर पे। चौथा घर है इस जातक की माता का घर। इसकी जो माता है वो कैसी होगी? चौथे घर से देखेंगे। मकान कैसा होगा? चौथे घर से। वाहन कैसा? चौथा घर। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। और चौथा घर का जो मालक है, चौथे घर में 10 लिखा, 10 है मकर राशि, मालक है शनि। हमें चौथे घर के मालक शनि को देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब शनि चौथे घर का मालक इसी घर में बैठा है, तो शनि एक योग लेके बैठा है, षष्ठ योग, पंच महापुरुष योग में सप्तम योग है। तो शनि क्या करेगा? चौथे घर का अच्छा कर देगा। अब देखो जी चौथे घर का अच्छा ये करेगा, चौथा घर है माता का, शनि की वजह से माता का सुख अच्छा है। चौथा घर मकान का है, इसको मकान का सुख अच्छा मिलेगा। वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा मिल जाएगा, शनि ये दिखा रहा है। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी लगन के ऊपर, उच्च राशि है, लगन का अच्छा कर देगा सुख इसको। मतलब ये जातक समझदार होगा, बुद्धिमान होगा। और शनि इस पांचवें घर का भी मालक है। पांचवा घर इसकी पढ़ाई का है, बुद्धि का, संतान का। शनि इसको संतान का सुख अच्छा देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और ये लगन को देख रहा है, इसको पढ़ा लिखा बुद्धिमान समझदार। मतलब भाई शनि की जो दशा चल रही, शनि है एक कुंडली में योग कारक, बैठा भी अपने घर में है, 12 डिग्री वक्री है जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में। तो शनि इसको देगा अच्छे फल। जो भी शनि की दशा चल रही है वो इसका अच्छा है। लेकिन शनि थोड़ा सा 10वें घर को देख रहा है, शत्रु राशि है, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करता है शनि। अब देखो जी 10वें घर में सात, चौथा घर है माता का घर, 10वां घर है पिता का, जिसमें मैंने बोला था पिता का 9वां घर भी है, 10वां घर भी है। तो 10वें घर में जो 3 ग्रह बैठे इनकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले देखो जी 10वें घर का जो मालक है चंद्रमा है, हमें 10वें घर की चीजें चंद्रमा से भी देखेंगे। और 10वें घर में बैठे ये 3 ग्रह हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर की दृष्टि है शनि की, उसको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 10वें घर में गुरु बैठा है उच्च का, वो हम देख चुके हैं, वो तो 10वें घर का कर रहा है अच्छा। 10वां घर किसका है? पिता का। पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और और 10वें घर में जो मंगल बैठा है, मंगल की बात करते हैं। मंगल देखो जी कहाँ बैठा है? 10वें घर में। और यहाँ पे ये बैठा है नीच का। ये जो 4 लिखा है कर्क राशि जो कि मंगल की है नीच राशि। और नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होगा? मंगल बुरे फल देगा। लेकिन बुरे फल नहीं दे पाएगा। देखो है तो मंगल खराब क्योंकि नीच का बैठा, उसने देने हैं बुरे फल। लेकिन मैं पहले बताता हूँ बुरे फल हैं क्या। लेकिन देखो जी वो जो बुरे फल हैं वो हो सकता है इसको ना मिले, क्योंकि यहाँ पे साथ में ही गुरु उच्च का बैठा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि नीच भंग राजयोग पूरी तरह से लागू नहीं होता। तो पहले बताता हूँ मंगल के बुरे फल हैं क्या। मंगल इस कुंडली के 7वें घर का मालक है जो कि पत्नी का घर है, डेली की इनकम का, साझेदारी के कामों का। और 7वें घर में एक लिखा, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो 7वें घर का मालक मंगल 10वें घर में नीच का बैठा है, मंगल ये दिखा रहा है इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें, और साझेदारी के कामों में नुकसान। और मंगल इस दूसरे घर का मालक का, दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का, परिवार का और वाणी का। और दूसरे घर का मालक मंगल नीच का है, तो मंगल इसको मतलब धन जोड़ने में दिक्कतें, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी इसकी कठोर। और मंगल 10वें घर में बैठा है, 10वें घर की हानि करेगा, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा। और अभी देखो जी जैसे अभी राहु की दशा चली है पिछले 1 महीने से, इससे पहले इसके ऊपर चल रही थी मंगल की दशा। आप यहाँ पे नोट करो, अगर आपको लगता है कि उस समय इसकी दिक्कतें उस समय आई होंगी आपको, देखो अभी जैसे छोटी दशा इसकी चली है राहु की, मंगल की उससे पहले दशा थी 12वां महीना 22 से लेके जनवरी 24 तक, मतलब पिछले 23 पूरा 1 साल से पिछले मंगल की दशा थी। और जैसे मैंने क्या बोला कि कई बार नीच भंग राजयोग नहीं बनता, बुरे फल मिलते हैं। तो बुरे फल इसने क्या दिए होंगे?
मंगल पत्नी संबंधी दिक्कतें, डेली के इनकम को लेकर दिक्कतें और साझेदारी के कामों में नुकसान इसने दिया होगा। धन संबंधी दिक्कतें आई होंगी, परिवार संबंधी दिक्कतें, परिवार से मनमुटाव, वाणी कठोर, काम काज में दिक्कतें, पिता से भी मनमुटाव होता है। और मंगल को भी भाई का कारक कहा गया है, भाई संबंधी भी दिक्कतें पैदा करते हैं। लेकिन ये जो बुरे फल मैंने भी बोले हैं, जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे कम मात्रा में, क्योंकि साथ में गुरु उच्च का बैठा है। वैसे वो दशा भी निकल चुकी, क्योंकि अभी दशा राहु की है। और राहु भी देखो जी साथ में अगर को देख रहा है, वो तो साथ में अगर की हानि करेगा। उसका तो कोई नीच भंग राज वो नहीं बना, तो साथ में अगर डेली की इनकम का है, साझेदारी के कामों का है, उसमें दिक्कतें पैदा करेगा। अब साथ में ही शुक्र बैठा है, शुक्र अच्छा है क्योंकि वो लग्नेश है, ये पहले घर का मालक है। पहले घर में जो साथ लिखा है तुला राशि, मालक शुक्र। शरीर चला गया 10वें घर में। शुक्र फिलहाल अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा। अब 10वें घर का जो मालिक चंद्रमा है वो 5वें घर में बैठा है, शनि घर में। 10वें घर से बैठा है 8वें घर में। एक तो 10वें घर से 8वें घर में, ऊपर से दुश्मन की राशि है। चंद्रमा भी थोड़ा सा पीड़ित है, मतलब वो भी ये दिखा रहा है कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता से मनमुटाव। देखो जी, ये जो अच्छा बुरा असर होता है ग्रहों का दशा में कम ज्यादा होता रहता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मंगल की पहले दशा थी, उससे उसमें दिक्कतें आई हों, और अभी राहु की दशा, इसमें भी दिक्कतें आएंगी। आगे गुरु की दशा चलेगी, वो 10वें घर का अच्छा करेगा, अभी भी अच्छा कर रहा है, लेकिन वो अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे दशा में। मतलब इन ग्रहों का असर हमेशा रहता है, सबका असर है, अभी भी शुक्र का असर है, गुरु का असर है, बस वो असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। तो देखो जी इसका, जैसे मैंने बोला था, ये जो नौवां घर है ये भी पिता का घर होता है। अब नौवें घर से इसका देखेंगे, नौवें घर से वैसे मेन भाग्य देखा जाता है, भाग्य धर्म पिता का सुख भी दिखते हैं। अब नौवें घर में लिखा है तीन, तीन है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो नौवें घर का मालक बुध है, हमें बुध को भी देखना पड़ेगा। और नौवें घर में केतु है, उसको भी। तो यहाँ पे जो केतु है वो यहाँ पे नीच का बैठा है। जैसे राहु तीसरे घर में नीच का है, ऐसे केतु नौवें घर में नीच का है, वो इस नौवें घर की हानि करेगा केतु। मतलब नौवां घर भाग्य का है, इसको भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। नौवां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। पिता का जो कारक है सूर्य है, इसका पिता का कारक सूर्य अच्छा नहीं है, सूर्य भी दिखा रहा है कि पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। चाहे वो पिता से मनमुटाव, चाहे पिता का बीमार होना, या पिता की सपोर्ट ना मिले। और ये दिक्कतें देखो जी कब आएंगी, जब भी मान लो इसके ऊपर सूर्य की दशा होगी, उस समय पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। जब भी इसके ऊपर केतु की दशा होगी, उस समय पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। जब भी इसके ऊपर मंगल की दशा होगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन जब गुरु की दशा होगी, पिता का सुख अच्छा है, शुक्र की दशा है, पिता का सुख अच्छा है। और अब नौवें घर में तीन लिखा है, मालक बुध, पिता के घर का मालक बुध। और नौवां घर भाग्य का, भाग्य घर का मालक बुध, वो भी 8वें घर बैठा है। ऊपर से अस्त, ऊपर से 0 डिग्री, उसमें बल ही नहीं है, ऊपर से मृत बैठा है। तो बुध भी दिखा रहा है कि भाग्य संबंधी दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी। मतलब नौवें घर में केतु भी इस घर की हानि कर रहा है, और नौवें घर का मालक बुध वो खुद खराब है। तो अब देखो जी, तो हमने देखो जी क्या क्या देखा, मतलब इसके ग्रह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बुध सूर्य ज्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे, क्योंकि 8वें घर में जाके बैठे हैं। राहु केतु इसके वैसे ही नीच के बैठे हैं। शनि फिलहाल अच्छा है, गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल नीच का है, लेकिन उसका मैंने क्या बोला था, नीच मंगल राज होता है, वो बना हो जिसकी वजह से वो बुरे फल ना आते। लेकिन मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, मंगल भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है। वो भी दिखा रहा है कि माता मकान वान का सुख अच्छा है। शुक्र भी चौथे घर को देख रहा है, वो भी ये दिखा रहा है कि माता मकान वान का सुख अच्छा है। मतलब चौथा घर इसका बहुत अच्छा है। चौथे घर के रिगार्डिंग सुख अच्छा मिलेगा इसको, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद, इन चीजों को सुख अच्छा है लाइफ में। और एक और बात, इसके ऊपर देखो जी शनि की चल रही है 6.5। और 6.5 देखो जी अच्छी नहीं होती। ये चली हुई है 2.5 और 1, ये 3.5 साल हो चुके हैं 6.5 चल रही है। 6.5 भी जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती है, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें। तो साढ़े से तो करना क्या है देखो जी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि उपाय कोई करने चाहिए, क्योंकि उपाय देखो जी जहाँ भी जहाँ तक करे, जहाँ आप इसके बड़े बड़े भाई बहन बड़े भाई हैं तो आप कर सकते हैं। तो उपाय किसके जरूरी हैं, सबसे जरूरी है उपाय 2 ग्रहों के जरूरी हैं। एक तो राहु के, दूसरे नंबर पे शनि के। शनि के क्यों जरूरी है, क्योंकि शनि की ही दशा है, महादशा, और शनि की 6.5 है। तो शनि का उपाय आप एक कर सकते हैं, वो है कि आप जब शनि मंदिर जाएंगे वहां पे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे शनि देवता जी, मेरे छोटे भाई का नाम है जश, और मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हमारे दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ ये जो दिक्कतें हमारी लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि आपकी उसके ऊपर महादशा भी है, 6.5 भी है, हमारी ये दिक्कतें दूर हों। मतलब आप अपनी प्रार्थना वहां पे बोल सकती हैं, जो भी आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप भाई से अलग होना चाहते हैं, कि आपको अपना हिस्सा अलग मिल जाए, वो आप अपनी प्रार्थना वहां पे शनि मंदिर में जाके बोल सकते हैं।
कि आपकी ये जो दिक्कत है वो दूर होनी चाहिए, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ, क्योंकि मेरे भाई से, छोटे भाई से मेरे लड़ाई झगड़े होते हैं, वो ना। तो आप अपनी रिक्वेस्ट शनि मंदिर में जाके बोल सकती है। पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम आप कर सकते हैं, आप अपने भाई के नाम का राहु की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, क्योंकि राहु 11वें घर की हानि कर रहा है। तो राहु का दान आपने लेना है शनिवार को, चाहे 10 किलो ले लो, 20 किलो ले लो, 5 किलो ले लो। जो भी दान है, इसके कई दान है, जो आपको दान सही लगता है वो आप दान ले लो। और दान करने से पहले राहु का संकल्प करना कि हे राहु देवता जी, ये जो दान है मैं अपने भाई, छोटे भाई जस गुप्ता के लिए करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी उसके ऊपर चली हुई है दशा। और जो दिक्कत हमारी आ रही है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, हमारे दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मैं चाहता हूँ ये लड़ाई झगड़े आगे ना हो, ऐसी कोई दिक्कत ना आए। इसलिए उसके नाम से आपका जो दान है वो आज मैं करने लगा, ताकि आपकी कृपा दृष्टि उसके ऊपर बनी रहे, हमारे दोनों में लड़ाई झगड़े ना हो। क्योंकि आप साथ में घर को भी देख रहे हैं, जो कि पार्टनरशिप का घर है, और मेरा मेरा और मेरे भाई के साथ पार्टनरशिप का काम है, तो हमें ऐसी कोई दिक्कतें ना आए। तो इस प्रकार आप अपने भाई के नाम का संकल्प लेके राहु की वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं। क्योंकि देखो जी, मैं दोनों दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें आप फॉलो करोगे तो इसकी वजह से आपकी जो लड़ाई झगड़े आगे नहीं होंगे। तो बाकी देखो जी, आपने बोला था शनि का नीलम कर रखा है, ठीक है, कर सकता है। और बाकी फिर भी आपको जो कोई बात समझ ना लगे हो या आपके सवाल होंगे, आप मुझे कॉल कर लेना। इसके अलावा आपको मैं अभी आपके जो पिताजी हैं उनकी भी कुंडली बना के भेजूंगा, आपकी माता की भी कुंडली आज बना के मैं भेजता हूँ। तो तीनों कुंडलियाँ देख के आप मुझे एक बार फिर कॉल कर लेना।